मेजर जनरल सिन्हा, आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। मुझे जरा ये बताइए कि ये जो इस वक्त भगदड़ की तस्वीर आ रही है कि F-16 को हटाया गया, उन्हें ग्वादर भेजा गया है, और ये जो स्क्रैम्बलिंग हो रही है, ये इस वक्त क्यों हो रही है मेजर जनरल? जय हिंद सुचारिता। जय हिंद सर। देखिए, जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में हाई तौबा मचा रखा है, और जैसे बंदर उछलते हैं एक जगह से दूसरे, वो ये मोबिलाइजेशन नहीं है। एक फौज के अंदर में जो मिलिट्री करती है मोबिलाइज करती है। जो मैं देख रहा हूँ रिव्यू ऑफ एनिमी सिचुएशंस, वो तो आपको दिखा रही है जैसे भागने का होड़ लगा हुआ है। यदि आप ग्वादर के अंदर में अपने 52 F-16 को ले जाते हैं आउट ऑफ 85, उसमें से आधे तो वो हैं जो कि काम ही नहीं करेंगे। ग्वादर के ऊपर में मेजर नेवल ऑपरेशंस का इनको लगता है खतरा है कि ये बचा लेंगे। S-400 आपको पता है 400 किलोमीटर की रेंज है और मैट्योर मिसाइल है, तो इनको लगता है कि ये तो उन्हें से पहले ही तबाह हो जाएंगे। दूसरा, जब आप देखिएगा कराची में, क्योंकि आपने सवाल किया है तो इसलिए मैं उसको रिव्यू कर दूं, वहाँ पर J-10 है, J-17 है, F-16 के एक दो कुछ थे एयरक्राफ्ट उन्होंने रखे हैं जो कि नॉन ऑपरेशनल हैं। सकर्दू में कल F-16 एक बिना ही पहले ही वो उसकी वो हो गया एक्सीडेंट और वो ख़त्म हो गई है, और उन्होंने अपनी फ़्लाइट रोक दी है सकर्दू में। स्वात में कुछ लगाया है। पीछे जो चमन के पास में, यदि आप क्वेटा के आसपास लें, जो एक इनकी एयरफील्ड है, क्योंकि 12 कोर इनके स्ट्राइक कोर है, वो उधर पड़ी है, और पेशावर कोर, दोनों के अंदर में, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं बलूचिस्तान की, TTP की, और उसके अलावा थोरकम बॉर्डर से और स्पिन बॉल्डिक से, जहाँ की मेजर आज ही 102 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं। तो ये आप बताइए कि भारत तो अभी तो आंख भी नहीं दिखाया, अभी तो एक भी हमने कुछ नहीं किया, और इनकी इतनी हाय तौबा मच गई। सर, F-16 लड़ाकू विमान जिस तरह से वहां से हटाए गए हैं, जी, आप जिस तरह से हटाए गए हैं मेजर जनरल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो हथियार उठाया नहीं है, और इस तरह की इमेच्योर बयानबाजी भारत करता भी नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जो शेर होता है, वो बार बार गिदड़ भभकी नहीं देता कि हम दहाड़ेंगे। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं आया है। ये मैं बार बार कहती हूं, और ये मैं गर्व के साथ कहती हूं। मैं एक बार बताऊंगी कि कैसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट है। ये खबर भी आ रही है, पाकिस्तान में सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपने लाहौर एयरपोर्ट थोड़े दिन पहले देखी होगी, जहां पर आग लगी और उसके बाद काफी हिस्सा उसका वहां पर उस आग के हवाले हुआ। इसके बाद पाक सरकार ने सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई है। ATC को भारत एयर स्पेस से आने वाली फ्लाइट्स की जांच के भी आदेश दिए हैं। यह भी कहा गया है जो भी फ्लाइट्स भारतीय एयर स्पेस से आ रही है उनकी जांच के आदेश दिए हैं। सभी एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है पाकिस्तान में। अब मैं आपको जरा वो बयान सुनाना चाहती हूं, जिसके बाद मैं आरजू आपके पास आ रही हूं, याकूब साहब आपके पास आ रही हूं। ये बयान जो 24 से 36 घंटे में हमले का बयान है, रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का बयान है। जरा इसे सुने हमारे दर्शक। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। अब मैं इसी बयान से बात शुरू करना चाह रही हूं। जरा मुझे ये बताइए याकूब साहब, ये रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि 24 से 36 घंटे में हमला होने वाला है। इतना डर हो गया है वहां पर, 24 से 36 घंटे पे हमला होगा। UN में जा रहे हैं, शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं UN डायरेक्टर जनरल से। याकूब साहब की आवाज नहीं आ रही है। कैलकुलेशन करता है या कोई? बोलिए। आ रही आवाज आप? हाँ, बोलिए। देखें, अगर आप इस वक्त वॉर मॉन्गरिंग में, वॉर हिस्टीरिया में, और आपने एक मीडिया के अंदर जंग छेड़ रखी है, तो वहां पे अगर कोई आपको रिस्पॉन्ड करता है, या अगर वो ये कैलकुलेट करता है या अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बेस के ऊपर कि कब जो है वो अटैक लाइकली जो अटैक है वो हो सकता है। मैंने तो आज से 3 महीने पहले कह दिया था इंडिया इज लाइकली टू अटैक पाकिस्तान सूनर और लेटर, क्योंकि हमें आपका थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका था, जितनी है कोई हमारी वो थी कि इंडिया जो है उसको किस तरीके से प्लान कर रहा है। ये टेररिज्म का जो एलिगेशन है, भले रियलिटी कह ले उसको, जो मर्जी आप समझ ले उसको, ये एक बहाना हुआ करता है। हालांकि हम इसको डी एस्केलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बैठ के
इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली सर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बदकिस्मती की नहीं याकूब साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पहली बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बेगुनाहों का खून बहाना है और ये पहली बार पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इसीलिए कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं है। आज आप यूएन में बात करने जा रहे हैं, आप दूसरे देशों से कह रहे हैं कि इसको डीएस्केलेट करवाइए, लेकिन क्यों करवाएं? आप लोग जानते हैं ये पहले भी आपने किया है। ये हम भी पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, करता चला आ रहा है और इंडिया भी करता चला आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्फ्लिक्ट या मैच्योरिटी या रिस्पॉन्सिबल जो सर ये पाकिस्तान में बैठे अब्दुल समद याकूब को छोड़कर और कोई नहीं कहेगा कि इंडिया सपोर्ट करता है टेररिज्म। हम टेररिज्म के दंश झेलते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया ये जानती है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम टेररिज्म। मेरे तो एक सवाल है कि आप ही के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने टीआरएफ का नाम हटवाया है यूएन में, मतलब ये तो खुले आम सपोर्ट चल रहा है। वो भी चाइना ने बैकिंग की है कि आप टीआरएफ का नाम हटवा दें यूएन के बयान में से। मतलब इट इज वेरी ये खबर मेजर तूर बहुत बड़ी है सूद साहब, ये बहुत बड़ी खबर है। मैं जरा चाह रही हूं इस खबर को एक बार चला दीजिए। आतंकवाद पर पाकिस्तान कैसे फिर से बेनकाब हुआ, याकूब जी जरा सुन लीजिए इसे। आपको शायद ये खबर ना पता हो, मेजर तूर आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से ऐसा ही लग रहा है। टीआरएफ से कनेक्शन की बात कैसे कबूल कर ली है पाकिस्तान ने? यूएनएससी के बयान से टीआरएफ का नाम हटवाया ही आप ही के विदेश मंत्री इशाक डार कह रहे हैं और वो अपनी संसद में ये कबूल कर रहे हैं कि टीआरएफ का नाम कैसे डाल दिया, हमने टीआरएफ का नाम हटवाया। ये बयान संसद में दे रहे हैं वो कि टीआरएफ का बयान हमने हटवाया है। इसका क्या मतलब है? द रेजिस्टेंस फोर्स, अगर एक आतंकवादी संगठन का नाम हटाने के लिए एक देश काम कर रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि वो देश आतंकवाद के समर्थन में है। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और ऑप्शन है। मुझे जरा बता दीजिए टीआरएफ का नाम हटाने का मतलब क्या है याकूब जी? लीजिए आरजू जी को भी। इससे पहले भी जो है ना, मसूद अजहर को जब इंडिया को मसूद अजहर जो है वो प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया कि इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना है, तो चाइना ने वीटो किया। चाइना 10 साल, आपको 10 साल लगे थे मसूद अजहर को यूएन टेररिस्ट डिक्लेयर करने में। ये बात ठीक है अपनी जगह के ऊपर के डिप्लोमेटिकली के इंडिया को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैं ये कहूं कि कल तक हम टेररिज्म को ज्यादा सपोर्ट करते थे, कि कल तक हमारी जो पॉलिसी थी वो ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स थी, कल हम इन्फिल्ट्रेशन में भी सपोर्ट करते थे, वही काम आज आप कर रहे हैं। आप बलूचिस्तान में वही कुछ कर रहे हैं, वही रिवेंज हमसे ले रहे हैं। वही डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट, डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट। आप लॉजिक भी लगाए। टीआरएफ का नाम क्यों हटाया है? मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, वो आपके सगे हैं, आतंकवादी संगठन के समर्थन में आप जाकर यूएन में कह रहे हैं टीआरएफ का नाम कैसे डाल दिया, क्यों हटा रहे हैं? क्यों एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं आप? इसका कोई जवाब है? देखिए, आप भी तो बीएलए को, आप भी तो, क्या आप बीएलए के टेररिस्ट को दिल्ली में ले जाके मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड करते? हम उनका नाम हटाते हैं। आपने उस वक्त क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान में खून खराबा किया है, मैस ग्रेव्स आपने बनाए हैं, उनके नौजवान बच्चे बच्चियां, उनका अता पता ही नहीं है 2013 से। अब कैसी बातें कर रहे हैं ना? वहां पे हॉस्पिटल और कोई हादसा होता है तो हॉस्पिटल आपने किडनैपिंग पॉइंट बना के रखा है कि किसी को भी प्रोटेस्टर को चोट लगे पुलिस के खिलाफ आप। मैं आज ये कह रही हूँ आरजू मैं आज ये कह रही हूँ, अयूब मिर्जा साहब भी हैं। सुन साहब मैं आपके पास आऊं उससे पहले, अयूब मिर्जा साहब, ये बड़ा क्लियर है आज, ये एक ओपन एडमिशन है जब देश के मंत्री संसद में खड़े होकर एक आतंकवादी संगठन का नाम यूनाइटेड नेशंस के एक